ने कहा कि जी हम इसको एक दिन के लिए पाकिस्तान आर्मी में इंडक्ट करेंगे और फिर उसको जनाब एक दिन पहले वहाँ पे ले जाया गया। रात को उसने फौजियों के साथ बैरिक्स के अंदर रात गुजारी अपनी। सुबह उठ के जिस तरह उनकी पीटी होती है, एक्सरसाइज होती है, उसमें हिस्सा लिया और तमाम चीज़ें वो की जो फौजी करते हैं। और जो यहाँ के जीओसी थे जनरल असफंदार जो थे, उन्होंने उसको एक सर्टिफिकेट भी दिया, लेटर भी दिया कियानी साहब की तरफ से, जिसमें उसको बताया गया कि हम पाक फौज में एक दिन के लिए इंडक्ट कर रहे हैं और एक दिन की प्रिविलेजेस जो हैं, तनख्वाह प्रिविलेजेस जो भी हैं, उसके आप इंटाइटल होंगे। और उसका नाम जो है वो पेरोल के अंदर आया पंजाब रेजिमेंट के अंदर। ये एक ऐसी चीज़ हुई है साहिब जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं हुई। और जिस तरीके से ग्रेसफुली इसको कंडक्ट किया गया, आपको मैं पूरे दिन उस बच्चे के साथ वहाँ पे था और वो बच्चा इतना खुश है कि उसके वालिदैन से मेरी बात होती है कि रात को वो यूनिफॉर्म सोने के लिए जब जाता है तो कहता है कि मैं ये यूनिफॉर्म नहीं उतार रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छा मैसेज हमने दिया है। और इस चीज़ से एक मैसेज और भी मिला है कि जो दहशतगर्द हैं आजकल 15-15 साल के बच्चों को यूज कर रहे हैं एज ए सुसाइड बमर, उनको इस बच्चे ने एक मैसेज भी दिया है कि देखें एक बच्चा उसी उम्र का है, वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है और दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहता है, क्योंकि उसका शुरू से ये था कि इश्तियाक साहब मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ और दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहता हूँ। तो एक तो आज आपके प्रोग्राम में जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि इस बच्चे की सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह मियां उसको सेहत दे। अभी ये बात कहने वाला था कि नाम क्या है? अब्दुल बासित। लेडीज एंड मैं आपसे सिर्फ एक इल्तिमास कर सकता हूँ, इल्तिजा कर सकता हूँ, इस्तिदा कर सकता हूँ कि आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अब्दुल बासित को याद रखिएगा। अब्दुल बासित के लिए आप उठाइएगा अपने हाथ के लिए दुआ। जब दुआ के लिए हाथ जब भी उठाएं, अब्दुल बासित को याद रखें। ये दुआओं की कबूलियत का महीना है और अभी कुछ रातें ऐसी आ रही हैं जिसमें आप मांग सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत हैरतंगेज चीज आपसे कहने जा रहा हूं। आप अगर दिल से मांगेंगे उसके दरवाजे खुले हैं। मैं इन चीजों को कभी नहीं मानता। डॉक्टर्स बिल्कुल होते हैं, साइंस भी होती है, मेडिकल साइंस भी होती है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, हो सकता है किसी की जिंदगी 6 महीने हो या साल हो, लेकिन जिंदगी देने वाला और लेने वाला सिर्फ खुदा के अलावा कोई नहीं है। और आइए सिद्क़ दिल से अब्दुल बासित के लिए दुआ मांगे, आइए सिद्क़ दिल से मांगे। अल्लाह करे मुझे नहीं पता वो उसकी रम्ज है। अगर उसने अब्दुल बासित का ये लिखा है कि उसने इतने वक्त डिपार्ट होना है तो फिर वो उतने ही वक्त में डिपार्ट होगा। लेकिन आइए दुआ करते हैं, आइए अपनी सी कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में अब रिचुअल बना ले, मामूल बना ले, पता नहीं किसकी दुआ कहाँ कब अब्दुल बासित को लग जाए। एक दुआ कीजिए, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, अब्दुल बासित की सेहत और सलामती के लिए दुआ कीजिए। और बस उसको याद रखिएगा, नाम याद रख लें। मेक अ विश फाउंडेशन के लिए उनकी ये विश आई थी कि वो आर्मी के अंदर इंडक्ट होना चाहते हैं और इश्तियाक भाई वगैरह ने मिलकर उसकी इस विश को पाया तकमील तक पहुंचाया। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने उसमें उनका साथ दिया। हम पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। और साथ साथ सैलाब में जिस कदर जांफशानी के साथ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस काम कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। दहशतगर्दी का आप मुकाबला करें, सैलाब के अंदर आप पाकिस्तान की हेल्प करें। ट्रूली यू आर द हीरोज ऑफ पाकिस्तान। बहुत 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 शुक्रिया। दुआ के लिए जब भी आप हाथ उठाएंगे अब्दुल बासित के नाम को याद रखेंगे, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब दोबारा से थोड़ी सी और ऐड करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा कहा ये चीज़, और आज मैं खुद पाकिस्तान फौज को सलाम करता हूँ कि दुनिया में कोई फौज ऐसी नहीं है जैसे हमारी फौज है, जिसने एक बच्चे की ख्वाहिश को इस तरीके से पूरा किया कि उसको एक दिन के लिए इसी तरह ये कौम भी जो है, इससे अच्छी कोई कौम नहीं है साहिर। ये देखिए कि कोई शक नहीं, जो मौत जो है उसके दरवाजे पर नॉक कर रही है और वो क्या कह रहा है कि मुझे सिपाही बनना है और दहशतगर्दों का मुकाबला। अच्छा, यहाँ मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि यंगर जनरेशन, ये वाली जनरेशन जो है, ये थोड़ा सा झूठ कम बोल रही है? आपको ऐसा लगता है मौलाना साहब? नौजवान झूठ कम बोल रहे हैं जी। क्योंकि एक बात है, नौजवानों में मैंने जो देखा है, सच सुनने की और सच समझने की सलाहियत ज्यादा होती जा रही है। क्या कहते हैं? शऊर पैदा हो रहा है उनके अंदर, शऊर पैदा हो रहा है। टोटली एग्री। अब वो बात नहीं है, शऊर उनमें पैदा हो रहा है और ये शऊर वो अगर और इसको स्प्रेड करते हैं, उन लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा देखिए, हम लोग तो उम्र के उस हिस्से में जहां हम आपके साथ खेल नहीं सकते, आपके साथ बात नहीं कर सकते। आप जानती हैं कि क्या मैंने सच कहा या मैंने गलत कहा, कि आप लोगों का झूठ होता है इतना ही होता है जितना मतलब
ہم میں سے کبھی بولا جاتا تھا ہم میں نہیں، اتنا زیادہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا بہت جھوٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی. ٹھیک ہے. لیکن چھوٹا چھوٹا جھوٹ ہوتا ہے، لیکن اتنا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اس طرح لیکن کم ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کی اس بات سے ایگری ہوں. کم ہوتا جا رہا ہے. کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا، اور پھر لوگ برداشت بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو سچ کے لیے آپ کو اپنا دل یعنی قلب اتنا بڑا اور وسعت نظر جو ہے آپ کی جو یہ دماغ ہے وہ اتنا بڑا کرنا پڑتا ہے، بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. مطلب جی صاحب جب دیکھیے نا کہ ایک تو آج جھوٹ فیشن بنتا جا رہا ہے. فیشن بالکل بنتا جا رہا ہے. اور لوگ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ کل کو اگر ان کا جھوٹ پکڑا بھی جاتا ہے تو وہ ہنس کے جی کہہ دیتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا یہ جو کرکٹ اسکینڈل ہو رہا ہے، کرکٹ کو چھوڑیے، جعلی ڈگریز. ہاں، جعلی ڈگریوں کا ہے. اس میں آدمی اتنی کنفیوز ہیں سننے والے کہ کون سچ کہہ رہا ہے. اب ایک طرف جو ہے آئی سی سی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس ویڈیو ہے، ہمارے پاس آڈیو ہے. پھر ہمارے جو ہے کمشنر جو ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی بچے جو ہیں ہمارے معصوم ہیں، بالکل ان کو کچھ نہیں کیا، سازش ہے. اللہ کرے کہ یہ سازش ہو، ہم سب کی دعائیں ہیں. مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے. آئی سی سی جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ تو ہوتے ہیں دیوانہ بنا دیتے محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. آپ کے پاس آؤں گا بیٹا، ٹائم بہت کم ہے، آپ کے پاس تقریباً 2.5 منٹ. پلیز نعت رسول مقبول. میں دعا پیش کرنا چاہوں گی اور انہیں پیش کرنا چاہوں گی جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں، تو انہیں یہ دعا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں تلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا